गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, बीरबल की सूझबूझ। बच्चों, आप अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत पढ़े हैं, सुने हैं। तो चलिए आज हम एक कहानी फिर से पढ़ते हैं। एक समय की बात है, अकबर का दरबार लगा था। पहले के ज़माने में ना राजाओं का दरबार लगता था। वहाँ मंत्री बैठते थे। वे एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे कि किस तरह से राज्य को अच्छे से आगे बढ़ाना है और राज्य में हमें कौन कौन से अच्छे कार्य करने हैं। वहाँ उनके वजीर, वजीर का अर्थ है मंत्री, वहाँ उनके वजीर बीरबल थे। और आप सब जैसे कि जानते हो, बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध मतलब पूरे मशहूर, फैले हुए, फेमस। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे। और जब कुछ लोग फेमस होते हैं, मशहूर होते हैं, तो लोग उनसे जलते हैं ना। उसी प्रकार अकबर के दरबार में भी कुछ लोग बीरबल से जलने लगे थे, क्योंकि बीरबल जो थे वो राजा के बहुत ही करीब थे, अत्यंत करीब थे और बहुत ही प्यारे थे। और वे लंबे समय से मंत्री पद संभाल रहे थे। अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और कुछ मंत्रीगण मतलब जो शिकायत करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब तानसेन को वजीर के पद पर बना दीजिए, मतलब बीरबल की जगह अब तानसेन को मौका दिया जाए। तो अब राजा जो है, वो राजा को तो सबकी बात सुननी पड़ती है। तो राजा क्या करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं चलो कोई ना कोई तो इसका सॉल्यूशन होगा ही। अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का प्रस्ताव यानी बात रखा गया। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। आप सब जानते हो ना तानसेन के बारे में। तानसेन क्या थे, वो बहुत ही बड़े संगीतकार थे। वे भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, मतलब मिले हुए, सम्मिलित। अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और अकबर क्या सोचते हैं कि इन दोनों में से अब मैं किसे वजीर के लिए चुनूं। तो इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ, इस तरह से वो अपने मन में सोचते हैं। एक दिन अकबर ने दोनों को दरबार में बुलाया। और एक दिन अकबर क्या करते हैं, दोनों को अपने दरबार में बुलाते हैं और उन्हें एक पत्र देकर दूसरे देश के राजा के पास भेज देते हैं। कई दिनों की यात्रा, मतलब बहुत दिनों के सफ़र के बाद जब दोनों पत्र लेकर वहां पहुंचे, तो उस पत्र को पढ़ा गया। और जब दोनों उस पत्र को बहुत दिनों बाद राजा के पास लेके पहुंचते हैं, तो उस पत्र को वो पढ़ते हैं। और पत्र में क्या लिखा था? पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लगी थी। और उस पत्र में क्या लिखा था कि इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सजा को सुनकर तानसेन भयभीत हो गए। और इस सजा को सुन के तानसेन क्या होते हैं, भयभीत, यानी बहुत डर जाते हैं। अगर कोई हमें भी इस तरह से सजा लिखे तो हमें भी डर लगेगा ना। तो तानसेन बहुत ही बुरी तरह वो डर जाते हैं। उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए बीरबल से उपाय पूछा। प्राण रक्षा मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो तानसेन है, वो बीरबल से उपाय यानी युक्ति पूछते हैं कि किस तरह से अब हम बचें। और चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। और तानसेन बीरबल को बोलते हैं कि मित्र, जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा मदद मांगते हैं तो हम मित्र बोलते हैं ना। उसी प्रकार तानसेन भी बीरबल को क्या बोलते हैं कि मित्र, अब मुझे तुम बचा लो, मुझे मंत्री या वजीर नहीं बनना। बीरबल अत्यंत चतुर थे, उन्हें तुरंत उपाय सूझा। और बीरबल जो थे वो बहुत ही चतुर थे, और तभी उनको एक उपाय सूझता है। तत्पश्चात दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। और वो तुरंत बीरबल अपनी चालाकी से क्या कहते हैं कि चलो हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन फांसी पे चढ़ेगा, पहले मैं चढ़ूंगा ना, पहले मैं, इस तरह से हम करेंगे। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। अब देखो, ऐसा होता है ना कि जैसे फांसी पे चढ़ने के लिए लोग, फांसी तो बहुत ही डरावना होता है, इससे सभी डरते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, बहुत ही सोचते हैं कि कौन पहले फांसी पे चढ़ेगा, पहले मैं चढ़ूँ तो पहले मैं चढ़ूँ, इस बात की होड़ लग जाती है। और ये देख के सैनिक बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं।
और अपने राजा के पास वो जाके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, दोनों तो फांसी पर चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। सैनिकों की बात सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। राजा को भी डर लग गया, ओह माय गॉड, ये मैं तो इन दोनों को चुनना चाहता था, लेकिन ये तो मतलब फांसी के पद पे ये दोनों अपने आप को चढ़ाने के लिए एकदम खुश हैं। आश्चर्य में पड़ गया कि लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है। राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, तब राजा इसका कारण जानना चाहते हैं तो बीरबल क्या बोलते हैं कि राजा, आप तो बहुत उदार हैं और नेक इंसान हैं, मतलब इंसान तो व्यक्ति। अकबर आपको जीतना चाहता है, अकबर आपको जीतना चाहता है। अकबर के गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। और अकबर जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और अकबर के गुरु ने क्या बताया है कि उस नेक मतलब अच्छे इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो आपके पुण्य कर्म में कमी आ जाएगी, है ना। और अगर राजा ने उनको जैसे आदेश दिया है कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, और अगर दोनों में से किसी एक को फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो ये तो बहुत ही गलत होगा, और अकबर जैसे इंसान, नेक दिल इंसान के पुण्य कर्म में कमी आ जाएगी। तो और इस तरह से राजा को ये बात पता चल जाती है, फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। तब बीरबल की बात सुनकर राजा क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने इनको तो बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति में डाल दिया, लेकिन इन्होंने बीरबल ने अपनी चालाकी से फिर से इस कठिन स्थिति से निकलने का प्रयास किया। और किसकी वाहवाही होती है, बीरबल की, क्योंकि बीरबल ही तो अपनी चतुराई से तानसेन को भी बचाते हैं और खुद को भी बचाते हैं। इसी तरह से बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया जाता है। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आते हैं। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल वजीर के पद पे बने रहे। मतलब राजा अकबर क्या करते हैं, बीरबल की ये चतुराई भी देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, और बीरबल को फिर से वजीर के पद पे बने रहने दिया जाता है। तो बच्चों देखे ना, चतुराई से हम किसी भी मुश्किल घड़ी में आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी हम इसका डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बाय बाय, थैंक यू।